नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। कल चंदौली से वो उत्तर प्रदेश में आए। राहुल गांधी वाराणसी से इलाहाबाद होते हुए वे अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी भी आएंगे। अमेठी कांग्रेस की परंपरागत लोकसभा सीट रही है, या कहा जाए एक तरह से कि पारिवारिक सीट रही है, तो ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अधिकांश समय इस सीट का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस में भी गांधी परिवार ने किया। तो राहुल गांधी हालांकि इस सीट से वो सांसद नहीं हैं। 2019 का चुनाव राहुल गांधी अमेठी में हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती स्मृति ईरानी से वो चुनाव हारे थे। लेकिन राहुल गांधी अब अमेठी आ रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। वे रायबरेली भी जाएंगे। रायबरेली से उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी सांसद हैं अभी। अब वो इस्तीफा दे देंगी। अभी त्यागपत्र नहीं दिया है क्योंकि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने जा रही हैं। तो रायबरेली भी एक तरह से उनकी पारिवारिक सीट है। और अमेठी अमेठी इस बार बहुत चर्चा में है। एक बार फिर अमेठी के मतदाताओं को और देश की जनता को भी, उत्तर प्रदेश को भी इस बात की बहुत उत्सुकता है कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, या गांधी परिवार का ही कोई और सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा, और अमेठी का परिणाम क्या होगा, ये जानने की बहुत उत्सुकता है देश की जनता में भी और अमेठी के क्षेत्र के लोगों में। परिणाम क्या होगा इसका तो कोई आकलन अभी पहले से नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 3 चुनाव से जिस तरह से यहाँ रोचक संघर्ष हुआ है, कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, वैसा ही मुकाबला 2024 में भी संभावित है। ये सीट हमेशा कांग्रेस का सहारा रही है और कांग्रेस ने भी इस सीट का साथ अभी तक तो नहीं छोड़ा है। इस बार देखना होगा कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद यहां से क्या एक बार फिर अमेठी की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे, या उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य यहां आएगा। इस सीट का इतिहास क्या है, कांग्रेस को कैसे इसने सहारा दिया है, आज इसकी भी चर्चा करेंगे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र 1967 के चुनाव के बाद अस्तित्व में आया। 1967 में ये सीट बनी। यहाँ पहला चुनाव 1967 में अलग अमेठी नाम से हुआ। पहले ये सीट सलून के नाम से थी और उसके पहले 1951 और 1957 के चुनाव में इस सीट को रायबरेली और प्रतापगढ़ के साथ जोड़ा जाता था। ये उसी में शामिल था अमेठी क्षेत्र। बाद में फिर ये सलून क्षेत्र बना जो 1962 का चुनाव था। सलून में यहाँ से राजा दिनेश सिंह यहाँ से सांसद बने थे, कांग्रेस से ही जीते थे। राजा दिनेश सिंह इंदिरा गांधी की सरकार में बहुत विश्वसनीय मंत्री थे रहे और वो विदेश मंत्री भी रहे थे। उसके बाद 1967 का चुनाव, 1967 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी यहाँ से चुनाव जीते। उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी को हराया। 1971 में एक बार फिर विद्याधर वाजपेयी ही यहाँ से सांसद बने। उन्होंने फिर जनसंघ के प्रत्याशी को हराया। यानी कि यहाँ कांग्रेस से 1967 से ही जनसंघ मुकाबला करती रही। यानी कि जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक यहाँ पहले से रहा है। लेकिन 1977 के चुनाव में तब जनता पार्टी बन चुकी थी और जनता पार्टी की तरफ से यहाँ जनसंघ कोटे में ही टिकट मिला था,
जनता पार्टी का रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र प्रताप सिंह के मुकाबले कांग्रेस ने यहाँ पहली बार संजय गांधी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन संजय गांधी जनता पार्टी की लहर में 1977 का चुनाव हार गए। उन्हें रविंद्र प्रताप सिंह ने हरा दिया। ये सीट जनता पार्टी ने जीती, या ये कहें जनसंघ ने जीती। जनसंघ कोटे की सीट थी ये, क्योंकि वो जनसंघ के नेता थे रविंद्र प्रताप सिंह। लेकिन 1980 के चुनाव में फिर कांग्रेस की वापसी हुई, इंदिरा गांधी ने वापसी की और धमाकेदार वापसी की। 80 के चुनाव में संजय गांधी यहाँ से फिर चुनाव लड़ने आए और वो यहाँ से जीत गए। उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रविंद्र प्रताप सिंह को ही हराया। 1984 के चुनाव में तब तक राजीव गांधी राजनीति में आ चुके थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो गए थे, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद 84 का जो चुनाव हुआ उसमें राजीव गांधी यहाँ से प्रत्याशी बने और राजीव गांधी जीते। राजीव गांधी 1984 का चुनाव जीते और 1989 का चुनाव भी जीते। 1989 में जनता दल बन चुका था, बीपी सिंह ने पार्टी अपनी बना ली थी कांग्रेस से अलग होकर, और उसमें बहुत सारे विपक्षी दल जुड़े थे। तो यहाँ से, लेकिन यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को वो हरा नहीं पाए जनता दल, और राजीव गांधी यहाँ से 1989 का चुनाव जीते। 1991 का चुनाव राजीव गांधी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 1991 में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उसी दौरान राजीव गांधी की दक्षिण में हत्या हो गई। एक विस्फोट में उनका निधन, दुखदायी निधन हुआ। लेकिन ये इस क्षेत्र में मतदान तब तक हो चुका था, अमेठी में मतदान हो चुका था, क्योंकि ये चुनाव के दौरान ही हत्या हुई थी और अमेठी से राजीव गांधी ही प्रत्याशी थे। राजीव गांधी जब परिणाम आया 91 का, तब फिर राजीव गांधी यहाँ से जीत चुके थे, लेकिन उनका निधन हो गया। इसके बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। 1996 के चुनाव में यहाँ से फिर एक बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहाँ 96 का चुनाव कांग्रेस की तरफ से कैप्टन सतीश शर्मा ने लड़ा। कैप्टन सतीश शर्मा जीते और वो यहाँ से सांसद बने। कांग्रेस परिवार के बहुत ही विश्वसनीय थे सतीश शर्मा, उनको यहाँ से उतारा गया था और उन्होंने जीत दर्ज की। 1998 का चुनाव यहाँ कांग्रेस के लिए एक बार फिर बड़ा झटका साबित हुआ। उससे 1998 में कांग्रेस के ही नेता रहे संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अमेठी के राज परिवार के संजय सिंह राजा हैं, वहाँ के राजा संजय सिंह, ये कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। हालांकि कहा जाता है कि संजय सिंह संजय गांधी के बहुत विश्वसनीय थे, संजय गांधी के साथी भी थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1998 का चुनाव संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज कर ली। संजय सिंह ने यहाँ कैप्टन सतीश शर्मा को ही हराया। कैप्टन सतीश शर्मा दोबारा लड़े थे, लेकिन वो हार गए। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, सतीश शर्मा हारे और संजय सिंह यहाँ से सांसद बने। लेकिन 1999 के चुनाव में यहाँ तब तक कांग्रेस की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का फैसला कर लिया। कांग्रेस के नेताओं ने की सलाह पर सोनिया गांधी अपने इस परिवार की सीट की वहाँ, क्योंकि यहाँ से उनके पति सांसद रह चुके थे, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी जीती और भारी अंतर से जीती। 99 में वो यहाँ से सांसद बन गए। 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो रायबरेली से जीती 2004 में, और 2004 में यहाँ से प्रत्याशी बनाया राहुल गांधी का। उन्होंने अपने पुत्र को ये विरासत सौंप दी अमेठी की, और 2004 में राहुल गांधी चुनाव जीत गए। राहुल गांधी 2004 में चुनाव जीते, इसके बाद 2009 में चुनाव जीते, फिर 2014 में चुनाव जीते,
2014 में यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेज तर्रार महिला नेता स्मृति ईरानी को भेजा गया। स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन वो हार गई। लेकिन उन्होंने कड़ी चुनौती दी 2014 में। 2014 में कांग्रेस पूरे देश उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही सीटें जीती थी, रायबरेली और अमेठी। लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ स्मृति ईरानी फिर लड़ने आई। स्मृति ईरानी 2014 का चुनाव हारने के बाद 2019 तक लगातार संपर्क में रही। इसका फायदा मिला उनको, और 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। राहुल गांधी 2019 का चुनाव अमेठी से हार गए। इस तरह हम अगर देखें तो जो 1967 के बाद और 2019 तक कुल 14 चुनाव हुए। इन 14 में से 11 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 बार जनता पार्टी जीती है। या ये भी कह सकते हैं कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि 1977 में जब रविंद्र प्रताप सिंह जीते थे तो वो जनसंघ के कोटे से जीते थे, जनसंघ के नेता थे। और 2 बार, 1 बार 1998 में संजय सिंह और 2019 में स्मृति ईरानी जीती। तो 3 बार यहाँ से विपक्ष जीता है, और तीनों बार कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीती। इसके अलावा जो बाकी 11 चुनाव हैं वो सभी कांग्रेस ने जीते। कांग्रेस की तरफ से 3 बार यहाँ से राहुल गांधी चुनाव जीते, 3 बार कहा जाए तो राजीव गांधी भी 3 बार जीते हैं। हालांकि 1 बार वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण। और यहाँ से 1 बार सोनिया गांधी, 1 बार कैप्टन सतीश शर्मा, 1 बार संजय सिंह और 2 बार विद्याधर वाजपेयी यहाँ से चुनाव जीते। इस तरह से कुल मिलाकर ये सीट कांग्रेस की ही सीट रही है, कांग्रेस को ही जिताती रही। लेकिन 2019 में जो परिणाम आया है उसके बाद 2024 में क्या होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये इस बात पर भी निर्भर करेगा 2024 का चुनाव कि क्या गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ने आएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो लगभग तय है कि स्मृति ईरानी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, या राहुल गांधी, ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो हो सकता है वो रायबरेली से चुनाव लड़े और अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका गांधी को बनाया जाए। ये संभावना भी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ से प्रत्याशी कौन। लेकिन इतना तय है कि रायबरेली से कोई गांधी परिवार का ही सदस्य लड़ेगा, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी ने जो पत्र रायबरेली की जनता के नाम लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि रायबरेली का प्रतिनिधित्व कांग्रेस परिवार का ही कोई व्यक्ति या हमारे परिवार का कोई व्यक्ति ही यहाँ से नेतृत्व करता रहेगा, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रायबरेली और अमेठी दोनों को गांधी परिवार साथ नहीं छोड़ेगा, और दोनों भाई बहन इन दोनों सीटों से कहीं हो सकता है दोनों, एक रायबरेली से और एक अमेठी से चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश में वो अपनी सक्रियता बनाए रखें। इस बात के संकेत इस बात से भी मिलते हैं कि प्रमुख रूप से उनकी यात्रा इन दोनों जगहों पर रहेगी, दोनों जगह पर लोग आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने इस सीट को परंपरागत सीट बनाने के लिए बहुत प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वोट बैंक भी है। 1967 से ही लगातार यहाँ जनसंघ के प्रत्याशी को वोट मिलते रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ हमेशा संघर्ष करता रहा। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव, इन दोनों पार्टियों के रुख से भी निर्भर करेगा कि वो परिणाम क्या होता है। अगर गठबंधन बना रहता है कांग्रेस के साथ तो निश्चित रूप से कांग्रेस को यहाँ फायदा होगा, और अगर समाजवादी पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी उतारा इन दोनों सीटों पर तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल हो जाएगी अमेठी की लोकसभा सीट एक बार फिर जीतने। लेकिन समय आने पर ही ये पता चलेगा कि समीकरण क्या बनते हैं। देखते हैं क्या समीकरण बनेंगे अमेठी के, लेकिन अमेठी के चुनाव को लेकर उत्सुकता जरूर बनी रहे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।